साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ओआरओपी के बारे में चर्चा करूंगा साथियों, क्योंकि साथियों ओआरओपी का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो शायद तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, तकरीबन 2.5 महीने तो हो ही चुके हैं। और उस पर अब तक हमारे लिए कोई फाइनल टेबल तैयार नहीं हुई है। कोई किसी तरह की अभी कोई उम्मीद हमें नहीं लग रही है कब तक हमारे ओआरओपी का हमें एरियर मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। साथियों, कुछ भी हमें इस चीज़ के लिए पता नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसमें कार्रवाई हो रही है, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है और कितनी कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले तो साथियों यही जानते हैं कि जैसे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 16 मार्च 2022 को आया था, और उस पर हमारे माननीय न्यायाधीशों ने जो फैसला दिया था उसमें बताया था कि हमारी जो आरोपी है हमें 3 महीने के अंदर अंदर दे दी जाएगी। फुल रैंक वाइज रैंक के हिसाब से हमारा जितना भी एरियर मिलेगा वो दे दिया जाएगा उनके आदेश के अनुसार। लेकिन साथियों, उसके बाद सरकार का कोई भी उस दिन से कोई भी अभी तक किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है, किस तरह का अपडेट नहीं आया है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो साथियों, वैसे तो समय समय पर हमारे यूट्यूबर भी और बहुत से लोग इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे विज्ञापनों में इसमें आता रहता है कि वो आरोपी में इन लोगों को फायदा होगा, इतने प्रतिशत के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ेगी, आपको इतना एरियर मिलेगा। लेकिन किस पे विश्वास करें साथियों? हम अपने न्यूज़पेपर पे विश्वास करें या अपने साथियों यूट्यूबरों पर करें? अब यूट्यूबरों के पास कहाँ से खबर आ रही है, उनको भी कहीं से पता लगती है, वो भी एक दूसरे से पता करते हैं और कहीं ना कहीं से उनको जैसे भी थोड़ी सी खबर लगती है तो वो साथियों उसी के ऊपर वीडियो बना देते हैं। लेकिन ये सब जो जितने भी उनके द्वारा दी गई जानकारी है ये विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा बहुत हमें विश्वास भी करना चाहिए। लेकिन विश्वास करते हैं हम, लेकिन फाइनल इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि हमें कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। और साथियों, समय समय पर कई सारी इसमें टेबल भी जारी की गई हैं, इस हिसाब से मिलेगा, सिपाही को इतना मिलेगा, ऑफिसर को इस हिसाब से मिलेगा, कोई कह रहा है 2.57 के हिसाब से जैसे कि पहले मिला था उसी के हिसाब से मिलेगा, कोई कह रहा है 8.5 के हिसाब से मिलेगा। तो साथियों, कई तरह की टेबल जारी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं क्या टेबल जारी हुई है। और साथियों, उसके बाद हमारे DSW की तरफ से हमारा जो लेटर था वो आरोपी का हमें पता लगा था कि वो हमारा CGDA को भेज दिया गया है कार्रवाई के लिए। उस पर एक फाइनल कमेटी बनाई जा रही है, और जैसे फाइनल कमेटी उसके ऊपर बनाई जा रही है साथियों, तो फाइनल कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसमें, और रिपोर्ट सौंपने के बाद में उसमें फाइनल डिसीजन आएगा। और रिपोर्ट सौंपने के बाद फाइनल डिसीजन के बाद वो वापस हमारे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को उसकी रिपोर्ट भेजेगी किस प्रकार से बनाना है। तो पहले तो ये खबर लगी थी हमें, लेकिन साथियों उसके बाद फिर एक अपडेट आया है, पता लगा है, जैसे कि सूत्रों के हिसाब से कोई ऑफिशियल अपडेट तो मैंने आपको कहूंगा कि ऑफिशियल आया, विश्वसनीय है, लेकिन विश्वास तो दोस्तों विश्वास के ऊपर ही दुनिया कायम है, उम्मीद के ऊपर ही हमें रहना है, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, उम्मीद के ऊपर ही सब चलता है। तो उसमें बताया गया है हमारा जो आर्मी हेडक्वार्टर है, हमारा आर्मी हेडक्वार्टर का जो फाइनल ड्राफ्ट है उसके लिए तैयार है बिल्कुल ओआरओपी देने के लिए। और उसमें हमारे PCDA भी सर्कुलर की तैयारी कर रहा है, और जल्दी से जल्दी उसमें सर्कुलर निकाल दिया जाएगा। और साथ में सर्कुलर कब तक निकाला जाएगा इसके लिए ऑप्शन तौर से तो नहीं मैं आपको बताऊंगा। ये सर्कुलर बता रहे हैं दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि 7-8 जून तक ये निकल जाएगा, और 7-8 जून के बाद ये 15 जून तक तकरीबन आप लोगों को एरियर मिलना शुरू हो जाएगा साथियों। हो सकता है 15 जून के बाद आपको 20 जून हो जाए, या जून का आखिर भी हो सकता है साथियों। इसमें ये तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा है, और थोड़ी बहुत दूसरे लोगों से गुप्त सूत्रों से इस चीज की जानकारी भी मिल रही है, कोई ऑफिशियल तो अपडेट इसके बारे में नहीं आ रहा है। और साथियों, किस प्रकार से सरकार हमें देगी, और हमें इकट्ठा भी जून में ही मिल जाएगा या किस्त वाइज मिलेगा, एक किस्त में मिलेगा, 2 किस्त में मिलेगा, जैसे कि हमारा पहले जो OROP 1 था उसमें हमें मिला था किस्त वाइज मिला था। पहली किस्त आई, उसके 6 महीने बाद दूसरी किस्त आई, फिर 6 महीने बाद तीसरी किस्त आई। इसी तरीके से
अब गवर्नमेंट का प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर एक कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठने के बाद में उसको आर्मी हेडक्वार्टर से ड्राफ्ट तैयार होगा। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में वापस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजा जाएगा, पीसीडीए को भेजा जाएगा, पीसीडीए फाइनल सर्कुलर जारी करेगा। तो ये इतने सारे इसमें दुनिया भर के फैक्ट इसमें अभी हैं। लेकिन साथियों, सिर्फ हमारे पास जो अभी कुल मिला के 10 से 12 दिन बचे हैं, इन 10-12 दिन के अंदर अंदर ये काम सारे हमारे होने हैं। और 10-12 दिन के अंदर अंदर ही पूरे काम हमें निपटे हुए होने चाहिए। क्योंकि साथियों, हमें 3 महीने का टाइम दिया गया, तो 3 महीने तो हमारे 15 जून को हो जाएंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है 15 जून से पहले कोई ना कोई तो अपडेट इसमें पक्का आएगा। 100% कुछ ना कुछ इसमें आएगा कि कब तक मिलना है। और डेट हो सकता है डेट बढ़ाने के लिए कोई अपडेट आ जाए, लेकिन 15 जून तक फाइनल हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिली जाएगी। तो साथियों, तो मेरे द्वारा आज दी गई छोटी सी जानकारी, क्योंकि साथियों कोई अपडेट तो नहीं आ रहा है, लेकिन सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को कुछ बता दूं इसके बारे में। तो क्योंकि दोस्तों, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रहा, हर लोगों को इंतजार होता है कोई ना कोई नया भी वीडियो आएगा और बताएंगे। तो साथियों, अभी अपडेट कोई भी नहीं आ रहा है इसके बारे में। अपडेट हर लोग अनुमान के हिसाब से बना रहे हैं, अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो आप ज़्यादा इनके चक्कर में ना पड़े कि ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जब तक कोई फाइनल सर्कुलर इसके बारे में नहीं निकलता है, जब फाइनल सर्कुलर नहीं निकलता है, तो हम कैसे विश्वास करें? फाइनल सर्कुलर के ऊपर ही हमें विश्वास करना होगा साथियों। तो साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और साथियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो में आगे भी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।